हेलो गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। आज हम बात करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का हिस्सा है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग जिसमें प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को पूरा थकाने में इनफ हो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे वेट ट्रेनिंग हो गई, कैलिस्थेनिक्स हो गई, बॉडी वेट ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, या रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग हो गई, और भी बहुत तरीके की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। वेट ट्रेनिंग जो होती है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, एक्सटर्नल वेट्स के साथ की जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये भी एक तरह की वेट ट्रेनिंग ही है, जो कि एक्सटर्नल वेट्स के साथ की जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ को माइंड में रख के की जाती है, जिससे कि आपके स्ट्रेंथ बढ़े। ऐसे मूवमेंट्स पिक किए जाते हैं जो कि कहलाते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स, कंपाउंड अनसपोर्टेड मूवमेंट्स, स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स या पावर मूवमेंट्स, जिनसे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। वेट ट्रेनिंग जो है आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगी, जैसे कि एंटी एजिंग हो गई, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ना, फैट लॉस होना। लेकिन जो स्ट्रेंथ गेन का बेनिफिट है वो उतना नहीं दे पाएगी जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे पाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली सिलेक्टेड होती है स्ट्रेंथ गेन के लिए। न सिर्फ आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी, आपकी बोन्स की लोड बैरिंग कैपेसिटी, इम्पैक्ट बैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इन शॉर्ट आपकी बोन्स मजबूत होगी। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, फैशिया हो गए, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वेट ट्रेनिंग जो है इससे मसल का साइज़ बढ़ता है, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज़ बढ़ना। जो मसल सेल होता है उसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ना मतलब सेल की वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी बढ़ने को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। इससे क्या होगा, मसल थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फूला हुआ सा दिखेगा, लेकिन स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा इससे। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी मसल का साइज़ बढ़ता है, जिसको बोलते हैं मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रोफी। मसल जो होता है वो फाइबर के फॉर्म में होता है, और उस फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे से फिलामेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। तो उनके साइज़ बढ़ने को बोलते हैं मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रोफी, जिससे कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये शायद उतना विजिबल ना हो, उतना एविडेंट ना हो बाहर से, लेकिन इससे स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होता है। वेट ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मुकाबले कम इंटेंस होती है, जिसकी रेप रेंज होती है 8 से 12 रेपिटेशन। यानी कम से कम 8 रेपिटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रेपिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या बॉडी बिल्डर स्टाइल ट्रेनिंग भी बोलते हैं उसको। यानी 12वें से 13वां रैप अगर आपका लग रहा है तो आप थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी इंटेंस होती है, उसकी रेपिटेशन की रेंज जो होती है वो काफ़ी कम होती है। 1 रेपिटेशन मैक्स से लेके 8 रेपिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी कि 8वें से 9वां रैप न हो, 8वें से कम ही आप रखें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोन में आप हैं। तो वेट ऐसा ही सिलेक्ट करिए कि आप 6 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा रेपिटेशन आपसे न लगे, उसके पहले ही आपका मसल फेलियर आ जाए। इसका मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोन में हैं। वेट ट्रेनिंग सेट्स और सेशंस के बीच में आपको रेस्ट की ज़रूरत उतनी ही लगी। मतलब 2 सेट अगर आप कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग के, तो एक सेट के बाद आपको 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप दूसरा सेट करने लायक हो जाएंगे। जैसे आप वेट ट्रेनिंग आपने आज करी है, तो आप कल या परसों 2-3 दिन तक लगातार आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है। आपका ना बॉडी ना ब्रेन इतना फैटीग होगा 2 या 3 दिन में। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि 1 आध दिन का आप रेस्ट लें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐसा आप नहीं कर सकते। लगातार बैक टू बैक वर्कआउट आप नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा। 1 या 2 सेशन के बाद आपको एक रेस्ट ज़रूर लगेगा, नहीं तो आपका ब्रेन और बॉडी जो है दोनों काफ़ी फैटीग हो जाएंगे। लंबे समय तक आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे फिर इंजरी होने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। वेट ट्रेनिंग जो होती है थोड़ी सी कम इंटेंस होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मुकाबले, प्योरली फिजिकल होती है, और मेंटल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होता है। मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा थकती है माइंड के मुकाबले, तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी हद तक मेंटल है, जिससे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी ब्रेन मेनली, वो उस पर काफ़ी लोड डालती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपको रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिजिक को भी रिकवरी के लिए टाइम लगता है। फिजिकल भी है ट्रेनिंग, लेकिन मेंटल ज़्यादा है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जो मेंटली ज़्यादा टफ है उसकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट होगी। तो इन शॉर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वेट ट्रेनिंग में आपको पीरियडाइजेशन की ज़रूरत लग सकती है या नहीं लग सकती है। अब पीरियडाइजेशन क्या होता है,
हम थोड़े टाइम बाद 3 से 6 हफ्ते के बाद लगभग अपना वर्कआउट का रूटीन है, एक्सरसाइज करने का तरीका है, ये सब चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन। अब ये क्यों किया जाता है? पीरियडाइजेशन से क्या होता है कि बॉडी बार बार एक ही एक वर्कआउट करके ब्रेन और बॉडी दोनों थकते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, और बाकी के सारे जो पैरामीटर है फिटनेस के, जैसे कि स्पीड हो गई, एजिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एंड्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से। तो हम पीरियडाइजेशन में इस तरीके से करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं 3 से 6 हफ्ते का, कि हर उस पीरियड के दौरान, उस पीरियड के बाद हम एक्सरसाइज अपनी चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन, और ये प्रॉपरली प्रोग्राम्ड होना चाहिए एक इंडिविजुअल की नीड्स के अनुसार। तो वेट ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं पड़ सकती है, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे, उसकी मेंटल अडेप्टिबिलिटी कितनी है, उसका फिज़िक कैसा है, उसकी एज क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है पीरियडाइजेशन। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको पीरियडाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप लगातार, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया, आप लगातार बैक टू बैक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। पीरियडाइजेशन आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही पैरामीटर पे बहुत फोकस करेंगे जो कि है स्ट्रेंथ, तो बाकी सारे पैरामीटर्स काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। तो ओवरऑल आपका फिटनेस जो है वो उतनी बढ़ नहीं पाएगी, फिटनेस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना सिर्फ स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेंथ आपका बहुत बढ़ेगा, स्पीड ख़त्म हो जाएगी, एजिलिटी नहीं रहेगी, एंड्योरेंस नहीं रहेगा, जैसे बोलते हैं लोग कि मुझ में स्टेमिना नहीं है, तो स्टेमिना की ट्रेनिंग लगेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हट के एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वेट ट्रेनिंग वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।